हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th के आईटी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। दोस्तों ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अपने पास यूनिट जो अपने पास 5 है, यानी कि जो ग्रीन स्किल्स है, इसका एक मेन टॉपिक है। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग से, यानी कि जब से हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन का डेवलपमेंट होता जा रहा है, तब से लेकर के आज तक हम लोग अपने डेवलपमेंट को और अच्छे से ग्रोथ करते हुए आगे जाते जा रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, हम हमारे डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंट के डेवलपमेंट के बारे में कहीं कोई बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपसे ये कह सकता हूं कि पिछले 100-200 सालों में जो एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया वो दोस्तों हम लोगों ने ही पहुंचाया है। और आज के टाइम पर हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर होते जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को, अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। तो यही सारे टॉपिक अपने पास में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि लगातार आपके पास सतत जो है, यानी कि डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। तो जो आपके पास यानी कंटिन्यूअसली आपके पास डेवलपमेंट होता रहे, इस चैप्टर में हम लोग यही सारी कुछ बातें करने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अपने बनते हैं, अलग अलग एग्जाम में आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी बातें पूछी जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। एक इमेज को देखिए दोस्तों, इस इमेज में क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं अपने खाने पीने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लाइक खेती करते जा रहे हैं, एनवायरनमेंट से कुछ चीजें लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा शायद ये पिक्चर आज से 200 साल पहले की है, शायद 500 साल पहले की, शायद उससे भी ज्यादा पुरानी आपके पास ये इमेज हो सकती है। तो इस टाइम तक क्या होता था, हम लोग एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते गए क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आज के जमाने में अगर अपन बात करें तो पॉपुलेशन दुनिया की इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, नीड्स इतनी ज्यादा हो रही है, बहुत सारी कंपनीज ये चाहती है कि आपकी जरूरतों को पूरा किया जाए। इस चक्कर में वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और उसमें से कुछ चीजें निकाल करके आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या, एक छोटी सी डेफिनेशन देखिए। मैं उससे पहले आपको एक चीज वापस बता देता हूं, वही इमेज है कि जब से अपन कह सकते हैं ह्यूमन का डेवलपमेंट होता जा रहा है, तब से हम लोग ये कह रहे हैं, जैसे जो अपने पास सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हो रहा है, तो दोस्तों हम लोग क्या है, डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते गए। मतलब किसका डेवलपमेंट, ह्यूमंस का डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, हमारा सोशल डेवलपमेंट हो, हमारा कल्चरल डेवलपमेंट हो, इन सभी के बारे में हम लोगों ने ध्यान दिया है। लेकिन धीरे धीरे आगे जाते हुए हम लोगों ने एनवायरनमेंट को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। तो यही कुछ है कि human have tried for development ever since the beginning of civilization. Development is considered a gradual progress for improvement in the economic, social, political and cultural system. अब अगर अपन बात करते हैं, however the impact of the development on the environment and the natural resources was not considered. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग हमारे डेवलपमेंट के बारे में तो बात करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसको कंसीडर करना हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आज एनवायरनमेंट बहुत खराब होता जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपसे कह सकता हूं, आप सुनते होंगे कि यार हवा बड़ी खराब हो चुकी है। हम लोग जानते हैं, जैसे अगर अपन देखें, इतने सारे इश्यूज हैं दोस्तों, इतने सारे इश्यूज हैं, मैं आपको भी आगे डिस्कस करेंगे हम यही सारे टॉपिक। तो यहां पर गवर्नमेंट भी जो है ये बहुत कुछ चिंतित है इस बात को लेकर के कि कैसे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। ना कि दोस्तों इंडियन लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है बहुत बार, यहां पर मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं कि हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग काम करते जा रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा चैप्टर अपना इसी के आसपास घूमता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कि जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को इग्नोर कर रहे थे, उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, दिस अप्रोच हैज रिजल्टेड इन द रैपिड डेप्लीशन ऑफ दिस रिसोर्सेज एंड कंटिन्यूस टू थ्रेटन द, कह सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि क्या हो गया इसका मीनिंग, कि हम लोग अपने फ्यूचर जनरेशंस के बारे में अगर बात करें तो हम लोग उनके लिए कुछ नहीं छोड़ रहे। जो कुछ है हम लोग अपने एनवायरनमेंट से, अपनी अर्थ से, अपने जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा से ज्यादा निकालने में
में लगे। लाइक आप देख सकते हैं दोस्तों, माइनिंग्स को लेकर के देख सकते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो हम लोग फ्यूचर जनरेशन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, हम चाहते हैं आज हमें जितना मिल जाए हम लोग सब कुछ निकाल लें, ठीक है। तो ये जो है अपने पास में कुछ इश्यूज होते जाएंगे, तो यही हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस इमेज को। देखिए आप, ये इमेज क्या है? ये इमेज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। मतलब मैंने इसलिए ये इमेज ली है आपकी इस स्लाइड के अंदर, ताकि आप इसको देख करके कुछ समझ सके। अब इस इमेज में हो क्या रहा है दोस्तों, आप देखेंगे एक लेडी है जो कुछ बात कर रही है और बहुत सारे लोग उनकी बात को सुन रहे हैं। अब ये लेडी है कौन, ठीक है, ये कौन है, इनके नाम पे क्या क्या कुछ हुआ है, ये सारी बातें हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हुई, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के बात हुई, ये आखिर शुरुआत कहां से हुई। तो देखिए यहां पर अपने पास हम बात करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसीव्ड इट्स फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन 1972। 1972 के अंदर दोस्तों यहां पर एक बात सामने आई कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता जाना चाहिए। तो ये 1972 में जो बात हुई वो कहां हुई है? एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि यूएनसीएचई। ये क्या है इसकी फुल फॉर्म दोस्तों, ये याद रखना, यूएन आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। तो यहां पर ये बात हुई थी, और ये बात किस जगह हुई थी? तो ये हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। वहां पर ये डिस्कस किया गया था कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये जो बातें हुई थी इससे क्या निकला? द टर्म वाज नॉट यूज एक्सप्लिसिटली। वहां पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के बात नहीं हुई थी, यहां पर बात हुई है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट किस तरीके से, ह्यूमन के साथ साथ हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सारी बातें हुई। मतलब पर्टिकुलर वर्ड जो है ये यूज नहीं किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन यहां एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ह्यूमन के डेवलपमेंट पे भी बात हुई थी। तो यहां से एक पिक्चर आपकी बनना शुरू होती है। तो क्या है? द टर्म वाज नॉट यूज एक्सप्लिसिटली बट द इंटरनेशनल कम्युनिटी एग्रीड दैट बोथ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कुड बी मैनेज। तो डेवलपमेंट भी होना चाहिए और साथ में एनवायरनमेंट को भी हमें प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। इस पे जो है सब लोगों की सहमति बन चुकी थी इन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल मैनर। तो ये सभी का बेनिफिट ऑब्वियस है दोस्तों कि हम डेवलपमेंट भी चाहते हैं, हमारा डेवलपमेंट भी हो, एनवायरनमेंट में भी डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं, लेकिन कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं 1972 में बात हुई है। याद रखिएगा दोस्तों 1972 में डिस्कस किया गया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में। अब यहां से शुरुआत तो हो चुकी है, अब आगे बढ़े हम लोग सीधे 1972 से सीधे कहां पहुंच गए? 83। 11 साल लग चुके हैं अब हम लोगों को, 11 साल के बाद में, ठीक है। तो अब हम बात करें इन 1983 द यूनाइटेड नेशन क्रिएटेड, यूनाइटेड नेशन जिसमें दोस्तों सभी कंट्रीज, ठीक है, सभी के सभी कंट्रीज के कुछ मेंबर्स होते हैं, उन लोगों ने जो बनाया है, कह सकते हैं कि यहां पर जो एक ब्रंटलैंड कमीशन बनाया। ब्रंटलैंड कमीशन अनऑफिशियल तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो इसका नाम दिया वो क्या था? द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। द वर्ल्ड कमीशन, ठीक है, एक पूरी दुनिया पर, एक कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए कमीशन बना। किसके लिए दोस्तों? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर के। डेवलपमेंट भी होना चाहिए और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, इसको लेकर के दुनिया भर में अपन ने कुछ करना शुरू किया, ठीक है, जिसको बाद में जो है इसका एक नाम दिया गया था ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन क्यों दिया ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इमेज देखिए दोस्तों, कौन है ये, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो लेडी है ये दोस्तों कौन है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। उस समय पे नॉर्वे की ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम था ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड, ठीक है। तो इनके नाम से ही ब्रंटलैंड कमीशन बना है। जो पिछली आपने जो इमेज देखी थी वो इन्हीं की इमेज थी, ठीक है। तो ये ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड है, वाज अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। तो ये जो ये कमीशन बना, क्या नाम था दोस्तों इस कमीशन का? द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कब बना है? 1983 में। तो 1983 में जो द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बना, उसके ये कौन है दोस्तों? चेयरपर्सन है। कौन सी कंट्री के थे? नॉर्वे के। क्या है? प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इनको जो है वो उसका कमीशन कह सकते हैं कि चेयरपर्सन बनाया इस कमीशन का। अब इनका नाम क्या है? ब्रंटलैंड है, इस वजह से इस कमीशन का नाम भी क्या रख दिया गया था? ब्रंटलैंड कमीशन।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं ब्रंटलैंड कमीशन। ही ध्यान रखना दोस्तों, ब्रंटलैंड कौन है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आखिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के पीछे इसके मेन एम क्या थे, मेन इसका मोटो या इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये था कि दुनिया भर में अपन को ये पता लगाना है कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था, इसका मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या था, आइडेंटिफाइज द सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड अपन को देखना भाई प्रॉब्लम क्या है। अब जो प्रॉब्लम्स अपने सामने आई है उस प्रॉब्लम की अवेयरनेस कैसे अपन कर सकते, तो रेजिंग अपने पास क्या है, अवेयरनेस अबाउट देम। तो वो जो प्रॉब्लम्स अपने सामने आई है दुनिया भर की, उन प्रॉब्लम्स को लेकर के अपन लोगों को पहले क्या करें, अवेयर करें, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो अपन जो है सजेस्ट कर सकते हैं उसके इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। वो जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में अपन लोगों को अवेयर किया, अब उस प्रॉब्लम का क्या निकलना चाहिए, एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए ग्लोबल लेवल पे, अपन सबको बता सके, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मैं बहुत सिंपल से शब्दों में कहूं तो आप इस धरती में से बहुत सारी चीजें निकालिए, लेकिन अपने लिए निकालिए, इसके साथ साथ दोस्तों फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी छोड़े आप कुछ। जैसे हम लोग ना एक सिंपल से तरीके से मैं आपसे कहूं, मैं आपको कहता हूं कि यार बिजली बचानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आपको बचानी चाहिए, आपको ना कह सकते हैं रिसोर्सेज को आपको बचाना चाहिए, जैसे कि आपको पानी बचाना चाहिए, आपको पहाड़ बचाने चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो कुछ भी आपको सब बचा करके रखना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को एक अच्छी कह सकते हैं साफ सुथरी उनको हवा मिले, साफ सुथरा उनको पानी मिले, ठीक है, एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिले। तो वो कब मिलेगा, जब हम उनको देंगे। अगर आज के टाइम पर अगर अपन बात करें, जो कि पॉल्यूशन अपन देखें, जो फैक्ट्रीज का जो धुआं है, जो कचरा हम लोग बिखेर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है अपना जो एनवायरनमेंट है वो खराब होता जा रहा है। तो उसको किस तरीके से अपन प्रोटेक्ट कर सकें ताकि आगे की जनरेशन इजीली सरवाइव कर सके, ठीक है। तो कुल मिला के यही सारी बातें हैं। अब देखिए ये जो ब्रंटलैंड कमीशन था, इस ब्रंटलैंड कमीशन ने क्या करी, अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। हम सबका तो कॉमन फ्यूचर है, मतलब हर कंट्री के लोग है ना इसमें, तो इसमें क्या हो गया, आर कॉमन फ्यूचर, हम सभी का एक कॉमन फ्यूचर है। और ये आर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट है वो किसने दी, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने, जिसका और क्या नाम था दोस्तों, इसका क्या नाम था दूसरा, ब्रंटलैंड कमीशन। तो ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, आर कॉमन फ्यूचर। ओके, इसके साथ साथ अपन कहेंगे ये कब थी, अब देखिए 83 में तो बना है कमीशन। अब 83 से 87 तक इन्होंने जो है ये देखा है कि दुनिया भर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को कैसे अवेयर करें और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 83 से पहुंचे 87 तक। 87 में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट रखी दुनिया के सामने और उनको बोला, उस जो अपनी रिपोर्ट है उसका क्या नाम था, आर कॉमन फ्यूचर, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया था साथ साथ में, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि ब्रंटलैंड इसकी चेयरपर्सन थी, तो उनके नाम पे इसका नाम ब्रंटलैंड कमीशन भी है, ठीक है। ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट रखी, कब रखी, 1987 में, उसका क्या नाम था, आर कॉमन फ्यूचर, और साथ में इसका दूसरा नाम क्या हो गया, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट ने क्या बताया, इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, आज की आपकी जरूरतों को तो पूरा करना है लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। आपकी जरूरतों को आप पूरा करें इससे, लेकिन दूसरी जो आने वाली जनरेशन है वो किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, उनकी जरूरतों को भी ध्यान रखना है। प्रेजेंट की आपकी जरूरत पूरे करें लेकिन आने वाली जनरेशन के फ्यूचर में उनकी जो जरूरतें रहेंगी उनका भी आपको ध्यान रखते हुए वो आखिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करे किसी तरीके से। तो ये जो है आपके सामने एक रिपोर्ट रखी। तो देखिए आप एक सिंपल सी कह सकता हूं, इस सिंपल सी लाइन को भी आप याद रख लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या, वही रिपोर्ट जो रखी गई है ब्रंटलैंड रिपोर्ट में, आर कॉमन फ्यूचर में, उसमें जो डेफिनेशन है आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। क्या बोलेंगे अगर क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। इतना आप याद रख लीजिए। अब ये जो रिपोर्ट आई दोस्तों, इस रिपोर्ट के दो की कॉन्सेप्ट थे। क्या है की कॉन्सेप्ट, अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे जो टू की कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो है नीड, लोगों की नीड क्या है उसको आपको ध्यान रखना है।
जिसको ज्यादा जरूरत है हम उसको पहले कुछ चीजें दें। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों 10 लोग भूखे हैं लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा भूख जिसको लग रही है उसको पहले दो, जिसको कम भूख है उसको आप बाद में दे दो। इसी तरीके से अगर अपन कहें दुनिया भर में हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, तो जहां ज्यादा कमी है उनकी कमी को पहले पूरा किया जाए। अब देखिए बहुत सारी कमी हो सकती है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बने हैं, अपन आगे डिस्कस करेंगे। 17 यानी कि 17 अलग अलग टाइप के गोल्स हैं दोस्तों, जहां पर लोगों की भूख को लेकर के, लोगों की जरूरतों को लेकर के, हॉस्पिटल्स को लेकर के यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, साफ सुथरे पानी को लेकर के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रखे गए हैं। तो वहां ये सारे पॉइंट सबसे पहले किसके लिए होंगे? जिनको उनकी ज्यादा जरूरत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स इज इन पर्टिकुलर द एसेंशियल नीड ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर, मतलब जो पुअर लोग हैं उनकी जरूरतों को पहले पूरा किया जाए, ठीक है। टू विच ओवरराइडिंग प्रायोरिटी शुड बी गिवन, तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। किनको? वो लोग जो थोड़े पुअर है, दुनिया भर में जो पुअर लोग हैं उनकी जरूरतों को पहले पूरा किया जाए, वो एटलीस्ट थोड़े नॉर्मल हो सके, उसके बाद हम दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोचेंगे। पहली पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा क्या है? द आइडिया ऑफ लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑन द एनवायरमेंट एबिलिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। तो कह सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की नीड्स है, इनको पूरा करने के लिए यहां पर इन लोगों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी, इन चीजों को भी अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइडिया ऑफ लिमिटेशंस को लेकर के ओके। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो हो गई वो 2 की कॉन्सेप्ट जो आर कॉमन फ्यूचर में बताई गई। आर कॉमन फ्यूचर क्या था, ठीक है, इस चीज को याद रखना दोस्तों। ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कह सकते हैं आप, और आर कॉमन फ्यूचर भी इसका दूसरा नाम था, ठीक है। इस रिपोर्ट में 2 बातें बताई गई है, जो 2 आपके पास की कॉन्सेप्ट्स है वो अपन ने डिस्कस किया। अब अपन देख रहे हैं फिर से डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जो अपनी बुक में डेफिनेशन दी गई है उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डेवलपमेंट एड्रेसिंग इकोनॉमिक। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये क्या कहता है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाला आपके पास जो है डेवलपमेंट है, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म आपके पास अप्रोच है, कह सकते हैं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है डेवलपमेंट को लेकर के, जो क्या कहता है? जो कहता है इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज जो है अपने पास, उनको आपको ध्यान रखना है। आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए, सोशल इश्यूज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अवॉइडिंग एक्सेस कंजप्शन। तो याद रखना, जो एक्सेस कंजप्शन हम लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे, आप देखते होंगे ना दोस्तों बार बार कि बजरी को निकालना, मतलब कई जगह जो है वो गवर्नमेंट ने बैन लगा रखी है, ठीक है। आप देखते होंगे कि जो पानी को लेकर के लोग मतलब अननेसेसरी मतलब पानी वेस्ट करते जा रहे हैं, या जो भी दूसरे रिसोर्सेज है उनको हम बहुत ज्यादा कंजप्शन हम लोग कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना है, उसको अपन को अवॉइड करना है ऑफ, ठीक है, वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज, जो अपने महत्वपूर्ण जो अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना। देखिए मैं आपको एक चीज कहता हूं दोस्तों, बहुत सारी चीजें अपने घर में भी ऐसी होती जो अपन रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकिल करना, रीयूज करना, रिड्यूस करना, कोई चीज की जिसकी खपत आप कम करना चाहे, रिड्यूस करना। लाइक दोस्तों मेरे दूसरे वाले रूम में अभी ना एक ट्यूबलाइट ऑन है लेकिन मैं वहां नहीं हूं, तो मैं उसको बंद करके आ सकता हूं, स्विच ऑफ कर सकता हूं। उससे क्या होगा? मैं कहीं ना कहीं अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा हूं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू ही तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनती जा रही है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कह सकते हैं नल खुला है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ चीजों को दोस्तों आप रिसाइकिल भी कर सकते हैं। रिसाइकिल का मतलब क्या हो गया? लाइक मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बता सकता हूं जिसको आप रिसाइकिल करते हैं। लाइक आपके घर में कभी कोई प्लास्टिक की बॉटल्स आई है, तो अपन ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे और बहुत सारी जगह आप देखते होंगे उन प्लास्टिक की बॉटल्स में पौधे लगाना, उनको एक बढ़िया आपने जो है गमले टाइप ऐसा कुछ बना देना, एक डेकोरेटिव आइटम अपन बना सकते हैं। तो आप क्या करें, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करते हुए उसको फिर आप वापस से यूज करें, कुछ नई चीज बना रहे हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रीयूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अपन देखते हैं कॉफी का जार जब अपने घर में आता है, तो वो बॉटल्स जो होती है ना अपन बाहर नहीं फेंकते, उसमें कोई दूसरी चीज डाल देंगे, लाइक इलायची डाल दी, आपने कोई दूसरा सामान डाल दिया किचन में कुछ सामान रखने के लिए, या आप अपने इरेजर है, शार्पनर है, वो भी आप बॉटल्स में डाल के रख सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो ये ऐसी जो कह सकते हैं ऐसी जो बेसिक सी चीजें हैं, इससे भी दोस्तों हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशंस थी। इसी तरीके से कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या देखती है, सस्टेनेबिलिटी सीक्स टू
प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें क्या करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ह्यूमन वेलबींग, हम बहुत अच्छे से रहें, एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो, हम भी बहुत अच्छे से रहें, हमारे इकोलॉजिकल अपने पास हेल्थ जो है वो भी बढ़ती रहे। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या देखना है, कुछ नए नए इनोवेशंस भी हम लोग करते रहें, ठीक है। एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर वे ऑफ लाइफ, जिसमें हमें अपनी लाइफ में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं पड़े, हम बहुत अच्छे से रहे, एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से रहे, कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। आप बस थोड़ी थोड़ी सी अगर अपनी हैबिट्स चेंज करें, मतलब मैं आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, एक जनरल लेवल पे अगर अपन बात करें तो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल से शब्दों में कहूं, बहुत सिंपल से शब्दों में, आप कुछ नहीं करें, घर के आगे एक पेड़ लगा सकते हैं, घर में कुछ पौधे लगा सकते हैं, घर के आसपास अगर कोई कचरा है तो आप उसको एक इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल सकते हैं। छोटी छोटी सी कह सकते हैं आपकी हैबिट्स हो सकती है, छोटी छोटी सी हैबिट्स अगर आप ऐसी बना लें तो भी आप एनवायरनमेंट को बहुत हद तक दोस्तों प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2-4 लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि मैंने बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को आज तक एटलीस्ट एक पेड़ लगाने के लिए हमेशा बोला है। तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर मैं ये काम कर सकता हूं तो आप भी ये काम कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को आप भी मोटिवेट करें, अपनी क्लास के फ्रेंड्स को कह सकते हैं, अपने गली मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को आप कह सकते हैं एक पेड़ लगाओ। अपन एक कॉम्पिटिशंस करते हैं कि एक पेड़ लगाते हैं, जिससे आपके घर के आसपास का एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा। प्रोटेक्टेड किन चीजों से दोस्तों, बहुत सारी चीजों से, ठीक है। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे काम करके भी अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। तो ब्रंडलैंड कमीशन जो है उन्होंने डिफाइन किया है, कह सकते हैं द ब्रंडलैंड कमीशंस डेफिनेशंस एंड अप्रोच टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल वन। तो जो एक कन्वेंशनल अप्रोच चल रही थी अपने पास अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, मतलब ये जो रिपोर्ट अपने पास आई थी आर कॉमन फ्यूचर वाली 87 में, इससे पहले तक क्या होता था, एक कन्वेंशनल अपने पास जो है कह सकते हैं कि अपने पास में एक अप्रोच चलती थी। और अब इन्होंने एक नई बात बताई। क्या क्या बातें बताई दोस्तों, वो बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कन्वेंशनल अप्रोच थी वो क्या कुछ थी। ये कहती थी कि द एनवायरमेंट वाज कंसीडर्ड अ सेपरेट एंटिटी। ये कहते थे भाई एनवायरमेंट तो बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। क्या कहता था, ह्यूमन जो है उसके इमोशंस एक्शंस बिल्कुल अलग हैं और एनवायरमेंट एक अलग है। फैक्ट है ना दोस्तों, मैं बिल्कुल अलग हूं और मेरा एनवायरमेंट तो अलग है। एनवायरमेंट का मतलब क्या कह सकते हो आप, पूरे धरती यानी कि पूरे आसपास का जो भी एरिया, आपके सराउंडिंग जो भी वो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल अलग है। लेकिन दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब आया तो उसने इस बात को बिल्कुल ही डिसएग्री कर दिया, ठीक है। तो इसमें अपन ये बात कर सकते हैं कि ये बोलता है कन्वेंशनल अप्रोच क्या बोलता है कि ये दोनों ही अलग अलग एक सेपरेट एंटिटी है। फिर बोलता है वेयर इज डेवलपमेंट वाज अ टर्म यूज्ड टू कह सकते हैं डिस्क्राइब पॉलिटिकल गोल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये क्या बोलता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जिसमें आप इकोनॉमिक ग्रोथ करें, आप अच्छे से पैसा कमाएं, बहुत अच्छा पैसा कमाएं, इसके साथ साथ आपका जो पॉलिटिकल गोल है वो आप अचीव करें, सोसाइटी में आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखें, लोगों के सामने आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखें, पॉलिटिकल गोल्स जो हैं आपके वो पूरे हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आपकी हो। ये कहता है कन्वेंशनल अप्रोच, कहता है एनवायरमेंट बिल्कुल अलग है, डेवलपमेंट बिल्कुल अलग है, दोनों ही सेपरेट एंटिटी है। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है, भाई आप रहते कहां हो, एनवायरमेंट में, तो एनवायरमेंट आपसे अलग क्या, अगर एनवायरमेंट को बिल्कुल अलग कर दे तो क्या हम जी पाएंगे क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप और एनवायरमेंट मतलब ह्यूमन और एनवायरमेंट आप उसको अलग अलग कर ही नहीं सकते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है, द एनवायरमेंट इज वेयर वी लिव, हम जहां रहते हैं वो क्या है, हमारा एक एनवायरमेंट है। एंड डेवलपमेंट इज व्हाट वी ऑल डू इट टू इंप्रूव आवर लाइफ, तो जहां हम रहते हैं वो हमारा एनवायरमेंट है, और जहां जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं उसको और अच्छे से रख सके, अपने आप को और अच्छे से रहें, तो वो क्या है आपके पास में आपका डेवलपमेंट है। तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, द टू आर इनसेपरेबल, आप इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, द टू आर इनसेपरेबल। क्लियर है। फर्स्ट डिफरेंसेस क्या था ये आपको समझ में आया होगा। एक ने कहा था कि भाई दोनों अलग अलग है, एनवायरमेंट अलग है, दूसरा क्या है आपके पास डेवलपमेंट अलग है, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आपके पॉलिटिकल गोल्स को आप अचीव कर सके, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर सके, अच्छा सा पैसा कमाए।
एनवायरमेंट बिल्कुल अलग है। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने क्या कहा था, इसने कहा था कि हम लोग जहां रहते हैं वो एनवायरमेंट है, और जहां हम जी रहे हैं उस जीवन को और अच्छा सा बनाए तो हम एक डेवलपमेंट करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, एनवायरमेंट में रहते हुए ही आपको डेवलपमेंट करना होता है। पहला तो डिफरेंस ये था। दूसरा क्या बोलता है, कन्वेंशनल अप्रोच ये कहता था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज जो भी होती है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली जो एजेंसीज है, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो चाहे प्राइवेट सेक्टर पे एनजीओ कोई भी हो, तो बोलता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज वर एडेड टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। वो क्या कहती है कि इसमें क्या होता था, अपन गवर्नमेंट को ये बताते थे कि भाई क्या काम करना है, वर एडेड टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल क्या क्या इश्यूज है ये बताती थी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज। जबकि अब अगर अपन बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड मेजर डेवलपमेंट प्लेज की रोल इन नेशनल डिसीजन मेकिंग। तो जो कह सकते हैं कि किसी भी देश की जो डिसीजन मेकिंग है उनमें इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, इनका एंड मेजर डेवलपमेंट प्ले रोल इन नेशनल डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्सिक्वेंसली इन, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करता है, ये क्या करता है दोस्तों, आप कह सकते हैं वेयर इज एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर मेंटेन, प्रोटेक्टेड और डिग्रेडेड। तो यहां पर ये बताया जाता है, यहां पर ये जो एजेंसीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनकी जो भी मतलब कह सकते हैं कि जो डिसीजंस है उस पर ये देखा जाएगा कि हम अपने एनवायरमेंट को मेंटेन रख सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उनको डिग्रेडेड कर सकते हैं। तो यहां पर अपने पास यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल अलग हो जाता है अपने कन्वेंशनल अप्रोच के साथ। इसके बाद आता है कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहता है, द फोकस वाज ऑन काउंटरिंग द इल इफेक्ट। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं यहां पर कि यहां जो कमी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जो कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हो गए उन प्रॉब्लम्स पे ये ध्यान देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, द फोकस वाज ऑन काउंटरिंग द इल इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज विच कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी कि ये क्योर की बात करता है, प्रॉब्लम हो जाने के बाद अब हम क्या करें ये बताता था अपना कन्वेंशनल अप्रोच। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, ये कहता है द फोकस इज ऑन क्योरिंग द पॉलिसीज, सॉरी करेक्टिंग द पॉलिसीज। तो इसका मतलब क्या होगा, जो पॉलिसीज है उन पॉलिसीज को अपन चेंज करें जिससे कि हमारा एनवायरमेंट खराब हो ही नहीं। ठीक है, दैट आर द सोर्स और रूट कॉजेज ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। यानी कि ये क्या करता है, प्रिवेंशन का काम करता है, पहले ही बताता है ये करेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए पहले से ही ध्यान रख के अपन काम करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। जबकि कन्वेंशनल अप्रोच क्या था, क्योर का काम करता है। तो एक है क्योर, दूसरा है प्रिवेंशन। इसी तरीके से दोस्तों अपन जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपने पास हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सबसे पहले इसमें अपन जो 5 अलग अलग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास है लिविंग विद इन एनवायरमेंटल लिमिट्स। जो आप एनवायरमेंट में रहते हो उसमें जो भी चीजें आपके सामने हैं उन सभी चीजों पे आपको कुछ लिमिट्स में कुछ काम करना, मतलब लिमिट को ध्यान रखते हुए हर चीज को आप यूज करें, मिसयूज नहीं करें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर चीज को आप अच्छे से यूज करें। लाइक मैं जानता हूं दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं, मतलब मैं 10-50 कितने आपको बताऊं, इतने सारे एग्जांपल्स हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं दोस्तों जो ना बिना मतलब के लिए पाइप लेकर के खड़े हैं, पानी गिरा रहे हैं अपनी कार धोने के चक्कर में, अपनी बाइक धोने के लिए, या अननेसेसरी पानी को वेस्ट करते जा रहे हैं। तो बिलीव मी दोस्तों, मैंने चला करके बहुत सारे लोगों को कई बार मैं टोकता हूं, भाई इतना पानी क्यों वेस्ट कर रहे हो यार, कार धोनी है, इस कार को धोने में शायद आप 2 बाल्टी में भी ये काम कर सकते थे। हुआ क्या, कीचड़ हो रहा है, पूरी गली के अंदर वो पानी वेस्ट होता जा रहा है, आप जबरदस्ती के लिए पाइप लगा करके प्रेशर बना के पानी गिराए जा रहे हो, उससे साफ थोड़ी ना होने वाला है। इसी तरीके से दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो अपनी बाइक लेकर के जा रहे हैं, टैक्सी लेकर के जा रहे हैं, ऑटो लेकर के जा रहे हैं, या जो भी उनकी गाड़ी है उसमें दोस्तों इतना धुआं कि वो पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। मुझे कई बार लगता है यार इतना धुआं, मतलब मैं खुद उनके पीछे जब जा रहा हूं तो बड़ा अजीब लगता है। आगे जाता हूं, क्रॉस करता हूं, उनको इतना सा ही बोलता हूं, भाई साहब यार इतनी महंगी गाड़ी है, एटलीस्ट आप 100-200 रुपए उसके ऊपर और खर्च करके अपनी गाड़ी को थोड़ा मेंटेन कर लेना। उससे क्या होगा दोस्तों, आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। देखिए कितने ही सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूं, एक्चुअल में मैं ऐसा करता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं रियल में ऐसा करता हूं। ठीक है, तो यहां अपन को ये ध्यान रखना है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसमें हर चीजों को एक लिमिट ध्यान रखते हुए हम उनको यूज करें, लिविंग विद इन एनवायरनमेंट लिमिट्स।
दूसरा क्या है कि आप कह सकते हैं अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, जो अपनी इकोनॉमी है उसको भी ध्यान रखना है। मतलब आपको अर्न करना है, लेकिन इस तरीके से भी नहीं कि आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सके, ये भी आपके पास एक प्रिंसिपल्स होता है। इसके अलावा कह सकते हैं प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो भी इस तरीके से बहुत सारे जो है वो प्रमोट करते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए हम अपने लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे कुछ पॉलिसीज बनाती है, वो भी अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ कह सकते हैं यूजिंग साउंड साइंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी आपके पास ऐसे बहुत सारे इश्यूज या कह सकते हैं ये भी अपने पास ऐसी एजेंसीज है, मतलब साइंस अपने आप में एक ऐसी एजेंसी जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है और इनफैक्ट कर ही रही है, ठीक है। तो वो भी अपनी जो है वो पूरी की पूरी कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी के साथ जुड़ती है। इससे क्या होता है, इससे हम लोग एंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग हेल्थी एंड जस्ट सोसाइटी, यानी कि इससे हम लोग अपनी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी जो है अपनी सोसाइटी को बना सकते हैं, इसके लिए हम एंश्योर कर सकते हैं। तो पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके प्रिंसिपल से हम अपने आसपास की सभी चीजों को अच्छे से यूज करें, मिस यूज नहीं करें, ठीक है। इसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल इकोनॉमी को ध्यान रखें, प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस इस पे ध्यान रखें, ठीक है, साइंस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और इसके साथ साथ हम लोग अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। तो देखिए द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंसर्न इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिससे कि हम लोग हर तरीके के डिसीजंस लेते हैं और ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर फिर से मैं आपको एक इमेज बता रहा हूं। ये इमेज क्यों दोस्तों, फ्यूचर जनरेशन के लिए कितना कितना खुश बच्चा दिख रहा है आपको, ये तभी पॉसिबल है जब हम इनके लिए कुछ छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ना दोस्तों, मुझे लगता है इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे ये लगता है। जब भी ये चैप्टर दोस्तों मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मैं इस एक छोटे से चैप्टर को दोस्तों एक एक हफ्ता तक लगा देता हूं। मैं चाहता हूं कि उसमें मैं एक्चुअली में पढ़ाना नहीं चाहता, मैं उनको समझाना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर हमारे कोर्स में दिया उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना हो सके दोस्तों एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट जरूर करते रहे। आपके जो कमेंट है मुझे बताना, अगर आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या काम किया। दोस्तों मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है आप लोगों को कमेंट करना, लेकिन इस टाइम तक दोस्तों अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं तो आप इसको अभी पॉज करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आज तक एक भी कोई स्टेप उठाया है, तो वो क्या स्टेप है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम बात कर रहे हैं कि यहां पर यही सारी कुछ बातें दोस्तों हम लोग यहां पर करने वाले हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है। अपने पास एक लॉन्ग टर्म अपने पास एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग अपने सभी के सभी रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें, ठीक है। द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका एम क्या है, इज टू बैलेंस आवर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल नीड। सोशल नीड क्या है, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सभी को अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अलाउइंग प्रॉस्पेरिटी फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम इन सभी चीजों को ध्यान में रखें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एग्जाम में ना ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये भी अपन बात करते हैं। इसमें अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एंड द, ठीक है, तो यहां पर जो यूनाइटेड नेशन कह सकते हैं और जो भी इसके पास एफिलिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो अपने पास जो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आखिर क्या है। सबसे पहला तो है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। दूसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये भी होना चाहिए। उसके बाद है सोशल इंक्लूजन, हम सभी को उसके लिए कुछ काम करना चाहिए, सोसाइटी का भी इंक्लूजन होना चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ में कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो ये 4 अलग अलग आपके पास में जो है वो ऑब्जेक्टिव है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। तो आई होप दोस्तों ये 4 पॉइंट्स है, बहुत इजी पॉइंट्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल इंक्लूजन, सोसाइटी के लिए। तो मैं कह ही रहा हूं दोस्तों कि आप सभी को आगे आना चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, आप लोग कितना कितना कॉमन सुनते हैं दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, बहुत बहुत कॉमन वर्ड है, क्लाइमेट बदलता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। हर मौसम दोस्तों कहीं ना कहीं चेंज हो गया, कभी कोई मौसम आगे आ रहा है, कोई मौसम पीछे जा रहा है। जहां बारिश बिल्कुल नहीं होती वहां बहुत ज्यादा हो रही है, और जहां ज्यादा होती है वहां ऑलमोस्ट कम ही हो चुकी है। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। आपने सुना होगा ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं, जिससे अपन बात करें तो जो है वो
1 से 2 डिग्री दोस्तों सेल्सियस जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है। देखिए कितने बड़े इश्यूज की मैं बात कर रहा हूं, तो ये कौन ध्यान देगा दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है, कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने एक कमेटी बना दी है, इस कमेटी के बेस पे हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत काम हो रहा है, इंडिया लेवल पे भी बहुत काम हो रहा है। मैं कह सकता हूं दोस्तों आपके गली मोहल्ले पे भी जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने को लेकर के बहुत सारे काम होते होंगे, तो हम लोग भी थोड़ा सा उसमें कुछ पार्टिसिपेट करें। तो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, अपन कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट। जो ये आपके पास में डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है दोस्तों, आपके पास अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट है। इसमें बात करते हैं ओवर द पास्ट 2 डिकेड, यानी कि पिछले अगर अपन कुछ टाइम के बारे में बात करें, लास्ट जो अपने पास जो टाइम है उसमें देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ हैज कम एट द एक्सपेंस ऑफ द एनवायरमेंट। तो यहां पर हम लोग क्या करते जा रहे हैं दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम लोग ध्यान देते जा रहे हैं, एनवायरमेंट के बारे में हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। द पॉइंट डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट क्या क्या है, तो एक तो ये हो गया कि अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड इन एन एफिशिएंट एंड वेस्टफुल मैनर। देखिए हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करते जा रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट क्या आ रहा है दोस्तों, तो कह सकते हैं दैट हैज रिजल्टेड इन पुअर एयर क्वालिटी। ये तो आपने देखा होगा दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि दुनिया का दोस्तों सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी जो है वो अपने इंडिया से है। आपने देखा होगा अभी जो दिवाली के आसपास का जो टाइम था, ये आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी जैसे पंजाब साइड में जो पराली वगैरह जलती है तो वो दिल्ली साइड में इतना ज्यादा पॉल्यूशन जो हो जाता है। तो ये देखा होगा अभी जो दिल्ली है, ठीक है, तो आपने देखा होगा दोस्तों कितना पॉल्यूशन कितना ज्यादा, मतलब डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गया। स्कूल्स तक 5 डेज के लिए बंद करनी पड़ गई, और पता नहीं कितने ही सारे चेंजेस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को तक वहां पर जो है बंद कर दिया गया है, ट्रक्स का एंट्री वहां पर बैन कर दिया गया था। अभी कुछ टाइम पुरानी बात ही है, आई थिंक आपको ये पता होगा। खैर अपने लेवल पे गवर्नमेंट करती है, वो हमारे लिए ही कर रही है। ओके, इसी तरीके से अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन जो दूसरा पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें अनबैलेंस डेवलपमेंट को लेकर के, तो क्या है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस आर रेजिंग। यहाँ पर अपन कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस को लेकर के बात करें तो दोस्तों इससे भी वही मैं आपको कह रहा था कि एवरेज अगर अपन देखें तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों बढ़ता जा रहा है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो उसकी वजह से भूकंप भी आएगा, ठीक है, कितने ही सारे बाढ़ भी आएंगी, बारिश हद से ज्यादा होगी। ये सब रीजन यहीं से आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ अपन बात कर सकते हैं दूसरा क्या हो रहा है दोस्तों, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, देखिए आप, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये हम लोग ऑलरेडी इस चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के सी लेवल जो आपका बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, आपका जो वेदर पैटर्न है वो आपका चेंज होता जा रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं पढ़ाई की बात तो कर ही रहा हूं, इसके साथ साथ मैं आपको ना मतलब समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं, भाई जाग जाओ, ठीक है, जाग जाओ, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। और मैं ये तो श्योर हूं अदरवाइज वाली बात होगी नहीं। एनवायरनमेंट खुद इतना सक्षम है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, फिर लेकिन उससे क्या होगा, हम लोगों को ज्यादा नुकसान होगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए चले। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि मेजर टू बी टेकन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के अपन बात करें तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है दोस्तों। एक तो ये कि हमें प्रॉपर तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं, है ना, इनको अच्छे से यूज करना। रिसोर्सेज को यूज करना मतलब क्या है, कोई भी टाइप का रिसोर्सेज, आप चाहे वाटर की बात करें, आप चाहे खाने पीने के सामान की बात करें, आप चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, आप चाहे मिट्टी सीमेंट पहाड़ पत्थर किसी की बात करें दोस्तों, उसको आपको यूजफुल मैनर में मतलब उसको यूज करना है, प्रॉपर तरीके से यूज करना है, वेस्ट नहीं हो, कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो, ठीक है। इसी तरीके से क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको यहाँ पर अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना है, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, आपको अपने आप को भी ध्यान रखवाना है, और आपके जो भी रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, उनको भी आपको बताना है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सोसाइटी का भी और इकोनॉमिक का, दोनों का दोस्तों अपने पास यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी सोसाइटी भी अच्छे से डेवलप कर सके, अच्छे से हमारा जीवन हो, और एनवायरनमेंट के साथ साथ
मतलब हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, इसको आपको आपस में जो है बैलेंस रखना है, इनको आपस में इंटीग्रेट करके रखना है। इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं डेवलपमेंट बेस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेंट। देखिए जब तक लोग साथ नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, तो लोगों को भी साथ में जोड़ना है जिससे कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा है लिमिटेड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है, हर तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। लिमिट क्रॉस करके डेवलपमेंट करेंगे तो ऑब्वियस है दोस्तों, जब भी अपन लिमिट क्रॉस करेंगे नुकसान में ही जाएंगे हम लोग। तो ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ अपन देखिए लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो आज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं सब खत्म हो जाएगा, हमें आगे की जनरेशन के लिए भी छोड़ना है कुछ, ताकि उनके टाइम पे भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चलता जाए और ये हमेशा आगे चलता रहे। तो यहां पर ये कुछ मेन टॉपिक्स थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपन बात करने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या यहां पर जो है वो एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिससे कि आप अपने एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या कुछ कह सकते हैं एफर्ट जो है वो लगाए जा रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से किए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से इनको जानते हैं, इनका नाम है दोस्तों बान की मून। ठीक है, तो ये कौन है दोस्तों? फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और ये जो है वो कौन है दोस्तों? अपन कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज द फॉर्मेट कह सकते हैं द फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव इंक्लूजन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी जो चीजें इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि ये कह सकते हैं अपन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी, सस्टेनेबल एनर्जी जो सभी लोगों के लिए है उसके बारे में इन्होंने बात करी है। ठीक है, दैट इज वर्किंग टू हेल्प पीपल, जिससे कि लोगों को कुछ फायदा होगा, उनके बारे में बात करिए। सबसे पहले बोला गया एक्सेस क्लीन एनर्जी, इसके बाद में बोला गया है इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, एंड उसके बाद बोला है थर्ड नंबर पे वो है इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नए नए टाइप के जो आपके पास रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको अपन जो है इंक्रीज करें। ठीक है, तो जैसे सोलर पैनल अपन जानते हैं दोस्तों, उससे भी अपन जो है इलेक्ट्रिसिटी आज बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ऐसी कितनी सारी नई नई चीजें आप देख रहे होंगे। एक टाइम पर अपन पेट्रोल पे बाइक चलाया करते थे, आज इलेक्ट्रिक बाइक आ चुकी है, इलेक्ट्रिक कार आपके पास आ चुकी है, इलेक्ट्रिक सोलर पैनल से भी आप चाहें तो बना सकते हैं। उससे क्या हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोगों की जो है वो कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम होती जा रही है। इसका फाइनली बेनिफिट किसको दोस्तों? हमको तो है ही है, एनवायरनमेंट को भी है, एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो रहा है, डेवलपमेंट भी होता जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ नई टेक्नोलॉजी जिसमें साइंस भी इंक्लूड हो, जिसमें हम लोग भी इंक्लूड हो, एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन होता रहे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे, इन सभी को लेकर के हमें बात करनी है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं फिर से यही सारे टॉपिक है। देखिए 1992 के अंदर क्या कुछ हुआ था, जो रियो डे जेनेरियो है वहां पर यहाँ कुछ डिस्कस किया था, कुछ एक्शंस बनाए गए थे, एक्शंस प्लान फॉर मोर सस्टेनेबल पार्टनर, कह सकते हैं पार्टनर ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग की गई थी वो 1992 में कुछ, यानी कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, पहले अपन 83 में बात करें, 72 से अपन आए 83 में आए, 83 से 87 पे, अभी 92 में क्या कुछ डिस्कशन हुआ। तो रियो डे जेनेरियो में जो अपन कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस थी अपने पास, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर के, जिसमें अपन ने कुछ प्लानिंग करना शुरू किया। इसके बाद अपन आए 1997 के अंदर, यहाँ पर भी दोस्तों अलग अलग कंट्रीज ने जो इस बारे में कुछ डिस्कस किया कि कैसे अपन जो है वो जो इमिशंस जो हैं उनको रिड्यूस कर सके, कैसे अपन 2020 तक एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे ही दोस्तों 2015 के अंदर भी जो है वो टेम्परेचर जो बढ़ रहा था 2 डिग्री सेल्सियस, उसको लेकर के बात की गई थी कि कैसे अपन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। इसके साथ साथ दोस्तों अपन कह सकते हैं आगे चलते हुए 2015 के बारे में ये बात थी, 2016 में जो है वहां पर कुछ गोल्स डिसाइड किए गए थे, यहां से फाइनली स्टार्ट हुआ। वैसे 2015 से बन चुके थे, 2016 से ये स्टार्ट हुआ है, अगले 15 सालों के लिए, मतलब 2030 तक अपन को इन सभी गोल्स को अचीव करना है। क्या क्या गोल्स है अपन अभी बात करेंगे, जिसको नाम दिया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, एसडीजी बोलते हैं। तो 2016 के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो हुआ था, इसमें वर्ल्ड लीडर जो है उन लोगों ने डिसाइड किया, एक एजेंडा बनाया कि 2030 तक अपन के सामने ये कुछ गोल्स हैं जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। 2015 में बनाया और 1 जनवरी 2016 से ये पूरी दुनिया में स्टार्ट हुआ है। इसमें अपन बात करेंगे 2019 में इसी टाइप से जो है कुछ और जो है बात की गई थी क्लाइमेट को लेकर के। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात कर रहे थे, ये कुछ पॉइंट्स थे। अब देखिए ये एक नाम आता है जिसको कहते हैं एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? 17 गोल है दोस्तों, 17 गोल है अलग अलग टाइप के, जैसे जीरो हंगर कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लाइमेट एक्शंस को लेकर के अपन बात कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के बात कर सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी को लेकर के बात कर सकते हैं, क्लीन वाटर जो कह सकते हैं, क्लीन वाटर एंड यहाँ पर जो है इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स अपने सामने आते हैं। तो ये 17 गोल्स रखे गए पूरी दुनिया को लेकर के। पूरी दुनिया के अंदर अपन को इन 17 गोल्स को अचीव करना है। 2015 में डिसाइड हुए, 1 जनवरी 2016 से लेकर के 2030 तक इनको अचीव करना है। थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, 100% अचीव नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? 2020 2021 जो कोविड टाइम निकला है अपने पास में, इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने इतना पैसा बर्बाद कर दिया दोस्तों, पूरी दुनिया हिल चुकी है। अभी हम इन गोल्स के ऊपर ध्यान रखें कि अपने आप को सरवाइव करवा पाएं, ठीक है। तो इस वजह से और बहुत सारे चैलेंजेस भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, गवर्नमेंट लेवल पर भी है, पॉलिसीज को लेकर के भी है, अपन कॉमन पीपल को लेकर के भी है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अपन आगे डिस्कस भी करेंगे। तो बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। आर द कलेक्शन ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स। याद रखना दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक दूसरा नाम भी है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लोबल गोल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल गोल्स कह सकते हैं सेट बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2015 फॉर द ईयर 2030। 2015 में डिसाइड किया है, 17 गोल 17 गोल अपने सामने रखे हैं, 2030 तक अचीव करना है। उसके बाद बात करेंगे, दीज वर इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2016। द एसडीजीज हैव बीन अडॉप्टेड बाय 193 मेंबर कंट्रीज। तो 193 कंट्रीज ने दोस्तों इसको बोला है कि हाँ, हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं, हम लोग इसको अडॉप्ट करते हैं और हम पूरी दुनिया में ये 17 गोल को अचीव कर पाएंगे, जिसमें इंडिया भी है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये एसडीजीज जो है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका एम क्या है? दोस्तों बहुत सारे एम है वैसे, तो अपन बात कर सकते, सबसे पहले तो इसका मेन एम क्या है कि जो सस्टेनेबल फ्यूचर है वो सभी के लिए रहे, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो डेवलपमेंट है सस्टेनेबल जो है वो सभी के लिए रहे, सस्टेनेबल फ्यूचर रहे, आराम से हम जीवन जिए, हम भी, हमारी आने वाली जनरेशन भी अच्छे से रहे। देखिए आज अपन देखते हैं कुछ लोग जो बेचारे बिल्कुल कुछ खाने को जिनके पास नहीं है। आपने कुछ साल पहले शायद सुना होगा, एक वर्ड था कुपोषण, शायद आपने नाम सुन रखा हो। उसमें क्या था, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। तो आप देख लोगे गवर्नमेंट लेवल पर भी, प्राइवेट सेक्टर में एनजीओज भी जो है लोगों के खाने पीने को लेकर के ध्यान रखती है। एटलीस्ट उन लोगों तक अब आज कुछ खाने पीने का सामान पहुंचता जा रहा है। जैसे आप देखेंगे, लाइक दोस्तों मैं राजस्थान से हूं, तो यहाँ पर एक अच्छी स्कीम चल रही है। एक यहाँ पर एक स्कीम है, आप 8 रुपए के अंदर दोस्तों पेट भर के खाना खाए, अनलिमिटेड खाना। कितने में दोस्तों? केवल 8 रुपए में कोई भी खा सकता है, कोई आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब आप कुछ भी हो, आप आइए खाना खाइए, 8 रुपए में दीजिए। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर केवल 8 रुपए में अनलिमिटेड खाना। तो देखिए यहां पर एक दूसरी बात क्या हो गई, अपन कह सकते हैं एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन को लेकर के बात करें, वो लोग बिल्कुल पुअर लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है खाने पीने को लेकर के, उन लोगों के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो दोस्तों उसके लिए आप देखते होंगे, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज हैं, जिसमें एक एजुकेशन को लेकर के बात करें तो वो लोग जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी अपन एजुकेशन फ्री में अवेलेबल करो। और आप जानते हैं, कह सकते हैं कि सभी स्कूल्स के अंदर 25% रिजर्वेशन रखा गया है। आई होप आपको ये अच्छे से पता होगा। इसी तरीके से अगर अपन एजुकेशन के साथ साथ बात करते हैं अपन हॉस्पिटल्स को लेकर के, ठीक है, यानी कि अपनी हेल्थ को लेकर के, तो बहुत सारी सिटीज के अंदर, बहुत सारे इनफैक्ट स्टेट के अंदर, कुछ कंट्रीज में भी कह सकते हैं कि हेल्थ जो है वो बिल्कुल फ्री है। जैसे राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर अगर मतलब कह सकते हैं अगर आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल जाओ, एक पैसा जेब में नहीं, कोई इशू नहीं। इनफैक्ट ये भी मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, 10 लाख रुपए तक का बीमा अपने पास अवेलेबल है, आप हॉस्पिटल का खर्चा मैनेज कर सकते हैं। खूब सारी कंट्रीज हैं जो बिल्कुल फ्री है, जहां हेल्थ इश्यूज है आप बिल्कुल फ्री में आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, एक तो ये पॉइंट आ गया, दूसरा क्या है, यहाँ पर इन चीजों के बारे में बात की जाएगी कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ठीक है, इसके साथ क्लाइमेट चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड जस्टिस, इन सभी को लेकर के ग्लोबल चैलेंजेस रखे गए हैं, इनके ऊपर अपन बात करते हैं। ये भी अपना कह सकते हैं एसडीजी का एक एम है। इसी टाइप से कह सकते हैं एक्शंस बाय ऑल कंट्रीज
पुअर, रिच एंड मिडिल इनकम टू प्रमोट वेलफेयर वाइल प्रोटेक्टिंग द प्लानेट। तो अपने प्लानेट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ, है ना, अपने को यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स पे बात करनी है, पुअर को लेकर के, रिच को लेकर के, या अपने पास मिडिल इनकम जो है ऐसे लोगों के लिए, सभी को लेकर के अपन को कुछ ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि जो कह सकते हैं कि जो फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये क्या कहता है, एड्रेसिंग सोशल नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ या सोशल प्रोटेक्शन, जॉब अपॉर्चुनिटीज वाइल। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि आप यहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को ध्यान रखते हुए इन सभी के बारे में बात करें। ठीक है, ये अपने पास कुछ पॉइंट्स थे। अब इसका फ्यूचर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आखिर फ्यूचर क्या है, तो कह सकते हैं, देखिए बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है आपके पास में दोस्तों। फ्यूचर को लेकर के बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमारा फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है दोस्तों, बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। अगर मैं एक सिंपल सी तरीके से समझाऊं तो जो साफ सफाई वाले होते हैं, आप जानते हैं बहुत सारे लोग जो घर के बाहर आते हैं, कचरा उठाते हैं, डस्टबिन में डालते हैं या वहां से उठा करके ले जाते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों उनका भी तो कुछ ना कुछ अर्निंग हो ही रहा है उससे। मैं सिंपल सी बात पे आता हूँ, इस पॉइंट को लेकर के अपन बात नहीं करें, दूसरे लेवल पे बात करें, जैसे कि वन विभाग के जो लोग होते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोलर पैनल जो अपन देखते हैं, तो यहाँ पर भी तो आपके पास जॉब्स है। आप देख रहे थे, जैसे मैंने कहा था, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं इलेक्ट्रिक पे जो चलती है, तो उसके डेवलपमेंट को लेकर के बात करें तो वो भी तो आप लोगों को जॉब दे रहा है। तो फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। अगर आप सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, फ्यूचर बहुत ब्राइट है दोस्तों। तो कह सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर कंट्रीज विल मोबिलाइज एफर्ट्स टू एंड ऑल कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, फाइट इनइक्वालिटी एंड टैकल क्लाइमेट चेंजेस व्हाइल एंश्योरिंग दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। इन सबको पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर इस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, प्लानेट को सेव कर सकते हैं, इन सभी गोल्स को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद अपन बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस है। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी, दोस्तों नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी कंट्री ऐसी जिनके पास है कुछ नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है खुद कंट्रीज के पास, वो क्या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों उनके पास उतना पैसा ही नहीं है वो अपने आप को मैनेज करे या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करें। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू प्लान एंड कैरी आउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कुछ कंट्रीज के पास है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं जिनकी कंडीशंस कुछ ऐसी हो। इसके बारे में अपन और दूसरी बात कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑफन डिफिकल्ट इन कंट्रीज दैट आर फेसिंग एक्सट्रीम चैलेंजेस, जहां पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। लाइक आप नेपाल के बारे में भी बात कर सकते हैं, ऐसी कुछ कंट्रीज जहां खाने में कुछ दिक्कत हो, मतलब है ही नहीं, या जहां पीने का पानी ही नहीं हो, उन कंट्रीज में भी अपन देखें तो वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करना बेमानी होगी। वहां उनके खुद के इतने सारे प्रॉब्लम्स है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को अगर फेस कर रहे हैं, उसके बाद जाकर के वो कहीं एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे एट टाइम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, एट टाइम देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमीडिएट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। तो यहां पर अपने पास ये भी एक इशू आता है। इसी टाइप से अपन बात कर सकते हैं करप्शन, जो तो बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इस बारे में ज्यादा तो बात करनी ही नहीं चाहिए। करप्शन को लेकर के बात करें, जैसे कि मैं बात करता हूं इंडिया पे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैसा रिलीज किया है पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट में, इस स्टेट में इतना पैसा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने लिए, इसमें इतना कुछ जो भी डाला। अब वो पैसा आते आते जो मेन जो काम होगा ना, वहां पर कुछ इश्यूज आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया में अपन अब तो फिर भी बहुत कम हो गया, लगभग ना के बराबर, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों हम लोग बहुत पॉपुलर है इस चीज को लेकर के, कि करप्शन को लेकर के, कि जो ऊपर से पैसा आ रहा है वो नीचे तक आते आते ना के बराबर या बहुत कम हो जाता है, जिससे आप जो इस बारे में जो आपने सोच रखा है उतना फिर आप काम नहीं कर पाते। तो करप्शन इज अनदर चैलेंज। फंडिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज अनयूजुअल कह सकते हैं यूजुअली प्रोवाइडेड थ्रू फॉरेन ग्रांट्स में। ठीक है, तो फाइनली अपने पास यहाँ पर ऐसे ही कुछ इश्यूज आएंगे, मे गेट मिसडायरेक्ट ड्यू टू, ठीक है, तो आपके पास ये करप्शन जो है इनको लेकर के भी कुछ इश्यूज आपके पास होंगे।
इसके अलावा क्या हो सकता है, तो एफर्ट्स को लेकर के बात कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट लेवल को लेकर के बात कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहता हूँ स्टेट ने रिलीज किया है तो आपकी सिटी में जो जेडीए या जो भी आपके पास नगर निगम ये जो है वो काम नहीं करना चाहते, उनके ऑफिसर्स काम नहीं करना चाहते, या उससे नीचे लेवल पे कोई काम नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अपन के जो एफर्ट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कुछ और इश्यूज आपके पास में हो सकते हैं, वो ये कि अपन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दें। ठीक है, तो यहाँ अपन को इनके बारे में भी ध्यान रखना है कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो हमारी खुद की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं द रिक्वायर्ड लिंक, कह सकते हैं लिंकिंग रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्किल्स टू एक्सेस इफ कंट्रीज आर मीटिंग द गोल्स। तो यहाँ अपने पास क्या है कि अगर आप इन सभी को गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो यहाँ अपन को इन सभी को साथ में लेकर के काम करना है, जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सभी की लिंकिंग होना जरूरी है, स्टेट लेवल पे भी, या अपन बात करें कंट्री लेवल पर भी, या अपने रीजन लेवल पर भी, इन सभी का आपस में लिंक होना ज़्यादा जरूरी, जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने आज बात करी है। दोस्तों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं दोस्तों, एनवायरनमेंट के बारे में जब बात की जाए तो आपको ये ध्यान रखना है आपने क्या करा है, एनवायरनमेंट को आपने आज तक किस तरीके से प्रोटेक्ट किया है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। कुछ नहीं किया है तो कोई इशू नहीं दोस्तों, अब क्या करेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको कहीं कोई भी इश्यूज हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कहना चाहें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। मिलेंगे दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।